हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए सिंह। और आज हम जो यूपी टेट का जो पेपर हुआ है, यानी जो यूपी टेट का जो पेपर हुआ था 23 तारीख को, उसमें 23/1/22 को उसका जो हम ईवीएस का जो भाग है उसे देखेंगे। आपको जो सीडीपी का भाग पहले मिल चुका है, आज ईवीएस का भाग देखेंगे और ये पेपर 1 का ईवीएस का भाग है, इसे देखेंगे हम। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। इसमें किस किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके आंसर क्या हैं। ऑफिशियल जब आंसर की आएगी तब हम उससे देखेंगे। ये जो है कहीं ना कहीं जितने भी पेपर हैं या उसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपने जिसने प्रीवियस ईयर के पेपर पूछे देखे होंगे, जो ओल्ड पेपर हैं, जितने भी यूपी टेट के ओल्ड पेपर हैं उसी में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप उस चीज़ का ध्यान में रखें। चलिए अब आंसर देखते हैं। आप अपने आंसर मिला लीजिए और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में बताइए कितने आपके क्वेश्चन ठीक हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। उसमें देखेंगे हम पहला क्या है, क्वेश्चन क्या है। ये सेट नंबर कौन सा है? ये है सेट नंबर बी। तो सेट नंबर बी के हिसाब से आप देख लीजिए और अपने सेट के हिसाब से ऊपर नीचे जो क्वेश्चन होंगे उसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 121 क्या कह रहा है? 121 माने 121 क्या कह रहा है? ध्रुव तारा का कहा जाता है। ध्रुव तारा क्या कहा जाता है? उत्तरी तारे को कहा जाता है ध्रुव तारा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा तीसरा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब हुआ? सबको पता है प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ? 73 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि देखिए, आपने देखा होगा ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट है, ये क्वेश्चन भी रिपीट है। तो कहीं ना कहीं अगर जिसने पेपर ओल्ड पेपर देखे होंगे तो वो इस पेपर में ईवीएस के भाग में 30 में से 28 से 29 नंबर तक लाया होगा। आगे देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? ये सबको पता है, ये क्या है? मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लखनऊ समझौता में जो 1916 वाला जो दो के जो था, जो 1916 वाला वो था गर्म दल और नरम दल के मध्य के बीच में जो समझौता था वो कौन सा था? 124 का क्या होगा? 4 नरम दल और गर्म दल। 125 का जंगली गधों की जो बात है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हैं वो मोदी जी को किस वजह से घेरते हैं? वो एक टिप्पणी के रूप में घेरते हैं और वो है गधे वाली टिप्पणी। तो कहाँ उससे हम अनुमान लगा सकता है, तो वो है गुजरात से। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। 126वां कार्बन डेटिंग संदर्भ करती है, किसे संदर्भ करती है? आपने देखा होगा कार्बन डेटिंग किस लिए होती है। कार्बन 14 आपने नाम सुना होगा। कार्बन 14 का काम क्या होता है? जो प्राचीन जो होते हैं, प्राचीन जो चीज़ें होती हैं उसे हम कार्बन 14 के रूप से पता करते हैं, उनकी कार्बन 14 रेटिंग से पता चलते हैं। तो ये होता है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों की, इसका प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों की या सामग्रियों की आयु मापने के तौर पर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा में कब राष्ट्रीय गान? ये आपको बताया था, अगर आपने वीडियो संविधान वाली देखी होगी तो उसमें 3 डेट इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या है? एक है 26 नवंबर। ठीक है, इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950, 1949। और राष्ट्रीय गान कब आया? 24 तारीख को, 24 जनवरी 1950 को। तो इसका आंसर क्या होगा? 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन क्या है? समय के साथ साथ जो उर्वरक या विषैली पदार्थ को बढ़ाते संग्रह करती है उसे कहते हैं बायोमैग्नीशिया। इसका आंसर क्या होगा? 3। एक चीज देखी होगी, इस बार जो यूपी टेट का जो पेपर आया है उसमें उपयुक्त सभी या इनमें से सभी आंसर नहीं मिला है। जो आज तक का ट्रेंड था, आपने देखा होगा यूपी टेट का या ज़्यादातर एग्जाम होगा, खासकर यूपी टेट में उपयुक्त सभी जिसका आंसर था वो उपयुक्त सभी मिलता था और बच्चे उसका आंसर उपयुक्त सभी लगा के आते थे। पर इस बार इस तरह का ट्रेंड चेंज हुआ है, तो स्मार्ट रणनीति अपनाई है कहीं ना कहीं यूपी टेट वालों ने। आगे देखते हैं 129 का देखते हैं। निम्न में से कौन सा जैव
मंडल का अजैविक घटक नहीं है, नहीं पूछा गया है तो नहीं, कौन सा नहीं है, कावक। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है, एडमंड, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय एम्स्टर्डम में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है, तो वो होता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में पश्चिमी घाट के दक्षिणी सूक्ष्म क्या है, या ये आपको पता होगा, रेन जो है, रेन शेडो वाला इफेक्ट उसके लिए प्रभावित है, तो क्या होगा, रेन शेडो प्रभाव, इसका क्या होगा, पहला आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133 का, वन्य संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ, ये सबको पता है, 1972। ये आपको अगर आप बुक उठा के देखेंगे, जो कि एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी आपको मिल जाएगा, और अगर आप एससीईआरटी की बुक में देखेंगे तब भी उसमें आपको ये एक ब्लू बॉक्स या बॉक्सेस में, जो टिप्पणी वाले बॉक्स हैं उसमें दे रखा है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है 134 में, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाले सूर्य विकिरण को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सौर्य ताप। 135 देखें, किस देश में संविधान की, जो संविधान का मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है। इसमें कंफ्यूजन ना हो, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछा गया है। 126 का कुछ देखेंगे, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सबको पता है साइलेंट वैली में पाई जाती है, तो शांत घाटी, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। एलपीजी में क्या नहीं होता है पूछा है, तो असत्य क्या है, एलपीजी ये नीली जलनशील होती है, ये स्वच्छ ईंधन है, स्वच्छ ईंधन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं जैविक और अजैविक, इसका सीधा आंसर था, बहुत से बच्चों ने ये लगाया है उत्पादक, उपभोक्ता, और ये नहीं है, सबको पता है। अगर आप बुक उठा कर देखें, जो एनसीईआरटी या एससीईआरटी की बुक में भी आपको जैविक और अजैविक दो ही चीज़, जैविक और अजैविक के बाद आपको उसके नीचे एक डायग्राम भी दिखाई देगा उसमें पार्ट्स में, तो मेनली जो क्या होते हैं पारिस्थितिक तंत्र में, जैविक और अजैविक। मकर रेखा के बारे में पूछा गया, मकर रेखा के बारे में अगर आपने देखा होगा तो ये सीधे सीधे क्या नाम, कौन सी क्लास की एनसीईआरटी में, छठी या सातवीं में आपको मिल जाएगा, एससीईआरटी में 23.5 1.5 साउथ। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, इकोसिस्टम का सर्वाधिक जो सर्वप्रथम किसने लिया था, जो शब्द है वो किसने प्रयोग किया था, वो था डॉक्टर A.G. टेंसलर ने। इसका आंसर क्या होगा, बी। घास भूमि क्षेत्र में पारिस्थितिकी परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोग कौन होता है, मांसाहारी। ठीक है, क्योंकि शाकाहारी नहीं हो सकता। आपने देखा होगा पहले घास होगी, घास को क्या ना भेड़ खाएगी, भेड़ के बाद उसको, भेड़ को कौन खाएगा, जो शाकाहारी इंसान होगा तो वही खाएगा, जो शाकाहारी इसलिए शाकाहारी नहीं होगा, इसका मांसाहारी होगा। शाकाहारी कौन है, बकरी, उसने घास खाई, और शाकाहारी के बाद कौन है, मांसाहारी। वायुमंडल की सबसे निचली परत आपको पता ही है, ये कौन सी है, सौरमंडल, और सौरमंडल के ऊपर क्या कौन सी चीज़ें होती हैं जिसमें जहाज उड़ते हैं, सौरमंडल में ही बादलों के गरजने और इस तरह की चीज़ें होती हैं। संविधान द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 11 दिसंबर, इस सबको पता है। अगर आपको कन्फ्यूजन कहाँ कर रहा था, इसमें 11 तारीख को, ये भी 11 तारीख दी गई थी और ये भी 11 तारीख दी गई थी, इसी में कन्फ्यूजन था। 10 दिसंबर आपको पता है, 16 तारीख पता है, तो ये सिर्फ कन्फ्यूजन वाली डेट थी, तो इसलिए आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। 144, निम्न में से कौन सा कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण सहायक है। आपको पता होगा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, आपने देखा होगा पहले के जो समय में लोग जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे, उससे ही हमारी जो भूमि थी उर्वरक होती थी और अच्छी होती थी। आपने देखा होगा ये बहुत बड़ा खेत है एक व्यक्ति का, बहुत बड़ा, क्या बहुत जगह है उसके पास,
और वो पहले नंबर के खेत में 1 साल कृषि करता है, फिर उसे 1-2 साल कृषि करता है, छोड़ देता है, फिर दूसरे नंबर के में करता है, दूसरे में करता है, फिर पहले नंबर वाले को छोड़ देता है। तो इस तरह अगर उसके पास 20 खेत हैं तो 20 में से 10 में करता है, 10 छोड़ देता है। तो इस तरह से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ज़्यादातर उसका जो पहले वाले जो छोड़े हुए हैं उसकी उर्वरक शक्ति उतने टाइम में वापस हो जाती है। 145 देखते हैं। अम्लीय वर्षा संबंधित है किससे? सल्फर ऑक्साइड या सल्फर एसिड। इसका क्या होगा? बी। WWF का क्या होगा? WWF का क्या होगा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसका क्या है आपको पता भी होगा लोगन। जो क्या है? फूलों की घाटी सबको पता है। फूलों की घाटी किसको कहा जाता है? उत्तराखंड को। 147 का क्या आंसर होगा? उत्तराखंड। 4। भारत में निम्न में से कौन सी एजेंसी मुख्य प्रदूषण ये सीधे सीधे आंसर था, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका आंसर था बी। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। क्यूटोबॉक्सी एक जागृत जल ज्वालामुखी है जो अवस्थित है कहाँ है? एंडीज में है। नेक्स्ट देखते हैं 150। तिब्बत की सांगपा नदी भारत में जानी जाती है, किस में जानी जाती है? सीधे सीधे अगर आप तिब्बत से लेके चले तो तिब्बत से कौन सी नदी आ रही है? ब्रह्मपुत्र। तो उसका आंसर भी ब्रह्मपुत्र होगा। तो आज हमने ईवीएस का देखा, इसी तरह हम क्या नाम आगे देखते चल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने आंसर मिलाकर कमेंट बॉक्स में बताएं आपके 30 में से कितने नंबर आए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। और ऑफिशियल आंसर की जब आ जाएगी उसमें भी आपको ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, आप मैच कर लीजिए, ज़्यादातर यही क्वेश्चन होंगे। आगे देखते हैं क्या होगा। तो चलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।